हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जैसे कि आपको मालूम है, जो पटवारी भर्ती के संबंध में बातें बाहर आई हैं कि उसका पेपर लीक हुआ है। ठीक है, और लगभग 4 लोगों के बारे में बताया गया है कि गिरफ्तारी हुई है। तो कुछ उन छात्रों से और अभ्यर्थियों से बोलना चाहता हूं जिन्होंने परीक्षा दी है। ठीक है, अभी देखो इसकी डिटेल्स वगैरह जो है कल पता चलेंगी जो भी है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं जो हैं कहीं ना कहीं छात्रों का थोड़ा मनोबल उसमें कम हो जाता है ना। और हम भी तैयारी कराते हैं, कोचिंग चलाते हैं, हमारे से भी बहुत स्टूडेंट जुड़े होते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो छोटा सा बनाना चाहिए इस पे। ठीक है, तो देखो पहली बात तो अभी उत्तराखंड में वीडियो परीक्षा का जो प्रकरण हुआ था स्नातक स्तरीय, उसमें भी लगभग 45-46 गिरफ्तारियां हुई थी। इतनी बड़ी घटना होने के बाद जो ये भर्तियां ट्रांसफ़र हुई हैं यूकेपीएससी को, उसके बावजूद यूकेपीएससी का एक अनुभाग अधिकारी जिसके ऊपर अति गोपन अनुभाग का है, जो यानी उसके ऊपर इस प्रकार की सारी जिम्मेदारियां रही होंगी जब वो अति गोपन विभाग का है, अनुभाग से है, यानी कि वो पेपर वगैरह सभी जो गोपनीय काम होते हैं वो उनके हाथ में थे और वहाँ की मदद से हुआ होगा। अब उसमें कितने लेवल तक हैं और भी हैं, कितनों को पेपर दिया, ये तो खैर बोलते ना कि जांच का विषय होता है। लेकिन जो स्टूडेंट इसमें अच्छे रैंक लेके आते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, उनका क्या है? ठीक है, उनकी क्या गलती है कि वो बार बार तैयारी करके परीक्षाओं में अच्छी रैंक लाते हैं। अभी देखो जो स्टूडेंट बॉर्डर पे है या कम नंबर लाता है या पेपर जिसका ख़राब हो गया, तो वो तो यही चाहेगा कि पेपर दोबारा से हो जाए। ठीक है, एक जनरल अप्रोच की बात होती है कि दोबारा से हो जाए। ठीक है, लेकिन ये अप्रोच बिल्कुल गलत है ना। क्यों है गलत? देखो पहले वीडियो में ऐसा मैटर हुआ, वन दरोगा में हुआ है, सचिवालय में हुआ है कि सेग्रीगेशन की जगह वहाँ पे रद्द करने का चुना गया। ठीक है, चाहे जिस अमाउंट में वो मान लो रद्दी करती है। ये बोलते हैं ना कि जंगल की जो आग होती है जब दूर से दिखती है तो अच्छी लगती है वो, लेकिन जब अपने पास आने लगती है, जब हीट अपने पे आने लगती है, तो जो छात्र पहले मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे, और अब जिन्होंने पेपर दिया और यहाँ भी वो स्थिति बनेगी अगर, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अभी उनको भी फील होगा कि हम ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम के लिए बोल रहे थे, बाकी परीक्षाओं के लिए बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी स्थिति ऐसी आ रही है। यूकेपीएससी में भी वही हाल हो रहे हैं, उसी प्रकार के भ्रष्ट लोग वहाँ भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उसका खामियाजा अभ्यर्थी और तैयारी वाले लोग क्यों भुगतेंगे? तो ये जो है बात अभ्यर्थियों को जिन्होंने पेपर दिया उनको रखनी चाहिए शासन के सामने, आयोग के सामने, कि भाई इसमें हमारी कोई गलती नहीं। अगर आप पुख्ता इंतजाम नहीं कर पा रहे हो, पहली बात तो देखो उत्तराखंड विधानसभा को, उत्तराखंड सरकार को एक ऐसा कानून, एक ऐसा अध्यादेश लाना चाहिए था, सख्त नकल विरोधी। ठीक है, जिस प्रकार से कोई नकल की जिससे पुष्टि हो जा रही है उसके खिलाफ बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई की, बाकी में डर बैठे। अभी 45 लोग गिरफ्तार हुए, क्या डर बैठा कि अगले बंदे ने भी कर ली तुरंत। ठीक है, लग रहा था कि अब तो चलो बहुत लंबे समय तक उत्तराखंड में कोई गलत काम नहीं होगा, अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए ये हर तैयारी करने वाले के लिए, जो सीरियस तैयारी करने वाला है उसके लिए दुख की खबर है, दुख की बात है। ये कोई मजाक का विषय भी नहीं है जिस तरह फेसबुक में बना रहे हैं ना कि भाई ये हो गया, वो कर दिया, ऐसा नहीं है। देखो ये हो सकता है आपका पटवारी का पेपर ना हो, अभी आपका दूसरा पेपर हो तो उसमें हो जाए, क्योंकि जब आपके खुद के पेपर में होता है तब आपको ज़्यादा फील होता है वो। ठीक है, तो एक ये सीरियस मैटर है जिससे अभ्यर्थियों को सवाल पूछना चाहिए शासन से और आयोग से कि ऐसा क्यों हो पा रहा है। क्या अब देखो हमारे सेंटर से बहुत सारे बच्चे उत्तरकाशी पेपर देने गए, वहाँ रूम लिया उन्होंने, आने जाने का उनका किराया लगा, समय लगा। ठीक है, तो उसका कौन जिम्मेदार है ना। एक पेपर फुल प्रूफ तरीके से ये नहीं करा सकते हैं, है ना। बताया जा रहा है कि देखो 35 को दिया, क्या दिया, अभी वो तो बाद में डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चलेगा कम है ज़्यादा है। चाहे वो एक ने भी किया तो क्यों किया? तो आप इस तरीके के इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हो, ना आप सज़ा दे पा रहे हो। जो अपराधी लोग हैं उनके हौसले और भी बुलंद हो रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो और भी बुलंद हो रहे हैं कि मैंने पेपर बेचा, 1 महीने बाद, 10 दिन बाद में छूट गया जमानत पे, मैंने फिर खुद नहीं बेचा, किसी और से बिकवा दिया। तो ये चल रहा है उत्तराखंड में खेल। तो अगर यहाँ पे सख्त कानून नहीं आता है तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ रुकेगी भी नहीं कभी, और ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, और इस सब में मेहनती छात्र होता है वो पिसता है हमेशा, है ना। तो ये सोचने की बात है और ये मजाक का विषय नहीं है।
ठीक है। लेकिन अपनी देखो तैयारी करते रहो, क्योंकि जो भी ऑप्शन है हमें उन्हीं विकल्पों पे हमें चलना पड़ता है, ठीक है। अपनी तैयारी अच्छे से अच्छी करो, ठीक है। उम्मीद ही कर सकते हैं कि आगे सब अच्छा रहेगा, आगे की परीक्षाओं में कुछ नहीं होगा गलत, ठीक है। धन्यवाद।